जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप सीआरपीएफ, एसएससी, जीडी या दिल्ली पुलिस अदरवाइज किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये सीआरपीएफ, एसएससी, जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हुए क्वेश्चन हैं। तो जो भी अभी पेपर देने जा रहे हैं वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें, पूरा क्लास को करें। और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्या कौन सा विलोम जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि अंगीकार, अस्वीकार, ठीक है, सुमेलित नहीं है क्योंकि अंगीकार एवं स्वीकार परस्पर समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, तो ये समानार्थी शब्द हैं दोनों। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और बाद बाकी एक दूसरे के ये विलोम है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक बार सभी दोस्त जितना भी बताया जाएगा सारे के सारे नोट करेंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे एक बार तो पहले सभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए शुद्ध वर्तनी वाले भी शब्द काफ़ी आते हैं। ठीक है, तो देखिए दो क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से ईर्ष्यालु शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। तो देखिए अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ और आप एक बार इसका ऐसे समझिएगा कि स्क्रीनशॉट ले लें और कभी भी आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ईर्ष्यालु ऐसे लिखा जाता है, बाद बाकी ये सारे के सारे रॉन्ग हैं। ठीक है, वहाँ हो सकता है ईश्वर पूछ दिया जाए, ईश्वर। ठीक है, ईश्वर, ईष्ट, इंद्रिय, ईंधन, ऐतिहासिक, इजहार, इतबार, इमारत, ईर्षा। ठीक है, ये शब्द जो भी हैं ये एक बार ज़रूर देख लेना क्योंकि इनका एक शुद्ध रूप आपसे पूछा जाएगा। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखिए मैं, आप सोच रहे हैं कि भैया लिख क्यों नहीं रहे हैं। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि मेरा जो पेन है थोड़ा दिक्कत दे रहा है। मैंने उसे ऑनलाइन बुक भी कर दिया है, आ जाएगा। तो एक दो क्लास बाद आपको सारा लिख के मिलने लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए वाक्य में स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, होती है। ठीक है, फिलहाल मैं ही सही पढ़ रहा हूँ क्योंकि गलत मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखिए गलत क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा। देखिए अच्छे लड़के जो होते हैं वो परिश्रमी होते हैं। ठीक है, तो होते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये लो तो आप लोगों के लिए है। ठीक है, आप लोग भी काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं। जो भी इसको देख रहा है मुझे पता है कि वो मेहनत कर रहा है तभी देख रहा है, नहीं तो फ्री के लड़के बस घूमते रहते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा। देखिए आपको एक बात बता दें, सुंदर शोभा में त्रुटि है। किसमें? सुंदर शोभा में त्रुटि है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है सुंदर शोभा जो है वो एक समानार्थी शब्द है। ठीक है, क्या है? समानार्थी। ये दोनों जो हैं इनका दोनों का मतलब एक ही है और देखिए इनका एक साथ प्रयोग करना अनुचित है। ठीक है, वो इसलिए कि जो सुंदर शोभा के स्थान पर अगर यहाँ पे सुंदरता लिख देता, क्या सुंदरता लिख देता तो फिर ठीक था। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, तो इसलिए क्या गलत हो जाएगा, सुंदर शोभा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे क्या रखा है, ऑप्शन डी सुंदर शोभा। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा सुंदर शोभा। ठीक है, इसको नोट कर लो। और देखिए यहाँ पे बात कर रहा था कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया था। ठीक है, किसका? सुंदरता का। तो यहाँ पे सुंदर कह देता या फिर शोभा बोल देता, लेकिन अगर सुंदरता लिख देता तो सही रहता। ठीक है, तो सुंदर शोभा यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे दे रखा है अंधेर करना मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, तो अंधेर करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा अगर किसी को पता है तो। देखिए इसका अंधेर करने का अर्थ होता है अन्याय करना। क्या? अन्याय करना, जो कि आपका कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, क्या? अन्याय करना। ठीक है, और इसी तरह मुहावरे जैसे अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी का क्या हो जाएगा, अन्याय होता है। ठीक है, अंधेर नगरी का क्या हो जाएगा, अन्याय की नगरी। ठीक है, याद रखना, अन्याय की नगरी। और अंधेरा होने का मुहावरे का अर्थ होता है बुरा समय आना। ठीक है, ये बोल सकता है, वहाँ पे हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और आँखों में चर्बी, आँखों में चर्बी छाना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, घमंड करना।
तथा ईमान बेचने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भ्रष्टाचार करना। ठीक है, तो ये आप सभी याद रखना। इसका भी बता दिया, ठीक है, भ्रष्टाचार का भी आपको बता दिया था, घमंड करने का भी बता दिया था। घमंड करने के लिए मतलब आंखों में चर्बी छाना मुहावरे का अर्थ होता है घमंड करना। ठीक है, और ये हो अंधेरा करना, अंधेरा करना का क्या हो जाएगा? अंधेरा होना। मुहावरे का जो अर्थ है वो होता है बुरा समय आना। ठीक है, तो ये तीनों आपको बता दिए मैंने। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखिए जितना भी बता रहा हूँ उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, पेड़ पर चिड़ियाँ क्या कर रही हैं भाई? चहक रही हैं, हिननाती हैं या भौंकती हैं या इनमें से कोई नहीं। तो चिड़ियाँ क्या करती हैं भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चहचकाती हैं। ठीक है, तो इसका तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ और दिया होता, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और एक बार सभी दोस्त, अगर आपको हिंदी की क्लास पसंद आ रही है, देखिए मेरा थोड़ा पेन दिक्कत दे रहा है इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में लिख के नहीं बता पाता हूँ। ठीक है, और फिर भी मैं जितना बता रहा हूँ आप नोट कर लेंगे ना तो आपका हिंदी में 100 का 100% काम हो जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, पूरा पेपर आपको फंस जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे इंद्र है, इंद्र, इंद्र का समानार्थी शब्द क्या होगा बताइए फटाफट। इंद्र का समानार्थी शब्द क्या होता है भाई? इसका होता है देवराज। ठीक है, क्या हो जाएगा? देवराज, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, तो इंद्र का समानार्थी शब्द क्या होता है? देवराज। और इंद्र के अन्य समानार्थी शब्द होते हैं पुरंदर, शुक्र, सुरेश, देवेंद्र, माधव और वज्रधर। ठीक है, और भगवान के समानार्थी शब्द क्या होते हैं? ईश्वर, जगदीश, प्रभु, विधाता। ठीक है, और यक्षराज के होते हैं कुबेर का समानार्थी शब्द है। ठीक है, यक्षराज जो है वो कुबेर का समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो इन सभी का आपको बता दिया, भगवान का भी, यक्षराज का भी और ईश्वर का भी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो यहाँ पे दिया गया है, दिए गए वाक्य के समानार्थी शब्द का चयन करें। तुरंगी। ठीक है, ये शब्द का मुझे उम्मीद है कि आपने पहली बार सुना होगा। तो तुरंगी का समानार्थी शब्द क्या होता है? तुरंगी का तो होता है दोस्त घुड़सवार। ठीक है, क्या हो जाएगा? घुड़सवार। और देखो आपको एक और बता दें, इससे और संबंधित पूछ सकता है, तुरंग। जो तुरंग होता है वो किससे संबंधित होता है? वो घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। क्या? तुरंग। ठीक है, पूछा जाता है। ठीक है, और तुरंगी का अर्थ होता है घोड़े की सवारी करने वाला, मतलब कि घोड़सवार। ठीक है, घोड़े की सवारी करने वाला कौन हो जाएगा? तुरंगी। ठीक है, और अस्तवाल वह स्थान है जहाँ, ये अस्तवाल का मतलब होता है जहाँ घोड़े वगैरह बांधे जाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अस्तवाल बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सभी समझ आ गए होंगे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर आपको पसंद आ रहा है हिंदी की क्लास को तो एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए यहाँ पे दिया गया है, जो ना जाना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, तो जो ना जाना गया हो उसके लिए क्या एक शब्द होगा? अज्ञात। क्या हो जाएगा दोस्त? अज्ञात हो जाएगा इसका तो। ठीक है, इससे रिलेटिव और आपको अगर जानना है तो बताएं। देखो, जो जाना गया हो अगर उसके लिए पूछ देता तो क्या हो जाता? तो हो जाता ज्ञात। ठीक है, जो जाना गया हो। ठीक है, और जिसके बारे में जानकारी ना हो वो क्या होता है? वो अनजान होता है। ठीक है, और जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कन्फर्म हो गए होंगे। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पे दिया गया है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, परिवर्तन खाली स्थान का नियम है। परिवर्तन जो है वो क्या है? वो भाई इसका हो जाएगा, परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। ठीक है, परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। ठीक है, मतलब जैसे कि आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं, एक दिन हम जॉब कर रहे होंगे, आने वाले टाइम में और भी ऐसे होता चला जाएगा। एक दिन हम लोग बुढ़ापे पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, हमारी नई जनरेशन कर रही होगी। तो ये सब क्या परिवर्तन है? ठीक है, तो जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। ठीक है, जो आज गरीबी में है वो कल अमीरी में होगा। ठीक है, आज आप दुखी हैं तो कल सुखी होंगे। ठीक है, हर चीज़ मतलब यहाँ तक कि मिट्टी का भी समय बदलता है, कोड़े तक का समय बदलता है। तो हम तो फिर भी इंसान हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि परिवर्तन जो है वो क्या प्रकृति का नियम है। तो ये आपको मुझे उम्मीद है कि आप कभी भी नहीं बोलेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और एक बार सभी दोस्त यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। देखो यहाँ पे दिया गया है कि दोपहर के बाद का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। देखिए इसको पूरा आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, दोपहर का बाद का समय जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे अपराह्न बोलते हैं। ठीक है,
उसे तो अपराह्न बोल देते हैं। और सुबह से जो दोपहर तक का समय होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे पूर्वाह्न बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये गलत लिखा हुआ है अपराह्न पूर्वाह्न, क्योंकि हाँ में ना निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे अलग से लिखा है, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं सिर्फ फ़ोन पे ही ये बनाता हूँ क्लास को, तो वहाँ पे ये सब टाइप नहीं हो पाता है, तो ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, अपराह्न पूर्वाह्न। ठीक है, और आपको बता दें कि अगर सूर्य से ठीक पहले का जो समय होता है, जब सूर्यास्त से पहले का, जब पशु वगैरह जो चिड़ियाँ होती हैं वो अपने घर को लौटने लगती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गोधुल, गोधुली। ठीक है, ये हो जाएगा, ये गोधुली अगर दिखता है तो इसका मतलब होता है जब शाम को सारे पक्षी वगैरह अपने घर को लौटते हैं वापस, तो उस समय को क्या बोलते हैं, गोधुली। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और जो दोपहर का समय होता है, दोपहर का अगर यहाँ पर पूछा जाता है, दोपहर के बाद का नहीं, दोपहर के समय को के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो वो होता है मध्याह्न। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये 4 के 4 आपको समझ आ गए होंगे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखिए, एक बार जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, प्लीज़ यार एक बार लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और आपको क्लास कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थोड़ा पेन का इशू है, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप टेंशन ना लें बिल्कुल, फिर मैं सारा कुछ आपको डिटेल में लिख के बताया करूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए जिसकी जीविका निश्चित ना हो। ठीक है, जिसकी जीविका निश्चित ना हो, तो देखिए जिसकी जीविका निश्चित ना हो उसके लिए एक सार्थक शब्द है आकाशवृत्ति। ठीक है, जो कि इसमें दे रखा ऑप्शन ए में, आकाशवृत्ति। ठीक है, ये सारे नोट करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्त। देखिए, ऐसी वृत्ति या आय जिसका कोई निश्चित स्रोत या निश्चित समय ना हो उसे क्या बोलते हैं, आकाशवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आकाशवृत्ति लिखेंगे कॉपी पे और उस पर ऐसे लिखेंगे, और जो भी मैं बता रहा हूँ ना इसके बारे में अब नोट कर लेना, जैसे कि जितने भी बताता हूँ वो ऐसे ही नोट किया करो कि ऐसी वृत्ति या आय जिसका कोई निश्चित स्रोत या निश्चित समय ना हो उसे आकाशवृत्ति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए खेचर के बारे में, तो खेचर का भी ऐसे ही नोट करना है कि खेचर शब्द का अर्थ होता है आकाश में चलने वाला, अर्थात चिड़ियाँ, मेघ, वायु। ठीक है, और जैसे कि अब यहाँ पे दिया है आत्मघाती, आत्मघाती का आप नोट कर लो कि आत्मघाती का मतलब होता है जो स्वयं का आघात करने वाला के लिए, जो स्वयं का के साथ आघात करता है उसे आत्मघाती बोलते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक और दे रखा है क्या, अगोचर। ठीक है, तो अगोचर जो है, जो इसको बोलते हैं जैसे इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके के लिए एक शब्द होता है, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे क्या बोलते हैं, अगोचर। ठीक है, तो ये अगोचर हो जाएगा इसका राइट आंसर, किसका, जो इंद्रियों के द्वारा जाना ना जा सका हो। और इसका हो जाएगा जिसकी जीविका निश्चित ना हो उसे क्या बोलते हैं, आकाशवृत्ति। अभी मैंने पूरा बताया था आपको डिटेल में। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि विलोम शब्द पूछे जाएंगे दोस्त। ठीक है, तो पहले तो आप इसको समझ लो, उग्र का विलोम शब्द होगा, तो उग्र का विलोम शब्द क्या होगा, सौम्य होगा। ठीक है, तो इसको तो आप याद रखिएगा। उग्र मतलब जो, यार कैसे बताऊँ, जो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शैतानी करता है तो वो क्या हो गया, उग्र हो गया। जैसे कहते हैं ना कि ये बहुत उग्र बच्चा है। ठीक है, तो उग्र का मतलब बहुत शैतान है। सौम्य का मतलब ये देखो, जैसे बिटियाँ लोग होती हैं, जो कन्याएं होती हैं, कि ये बहुत सौम्य है, मतलब बहुत सीधी है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ लीजिएगा। और देखिए जैसे कोमल का विलोम शब्द क्या होता है, कोमल का होता है कठोर। भाई कोमल है तो कठोर होगा। ठीक है, और देखिए कठिन का विलोम शब्द क्या होता है, सरल, जो यहाँ पे दे रखा है ये हो जाएगा किसका, कठिन का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, कठिन का क्या हो जाएगा, सरल। और मंद का विलोम शब्द क्या होता है, प्रखर। ठीक है, प्रखर, प्रखर का अगर पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे, मंद। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेना। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जितने में आप देखो 4 ऑप्शन देता हूँ, चारों के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए हिंदी ना, हिंदी कोई तो कहता है कि बिल्कुल सरल है, कोई कहता है बहुत कठिन है। हिंदी को अगर दोस्त समझ गए ना तो कठिन नहीं है, लेकिन अगर समझ ना पाए तो फिर कठिन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं को चुनें। ठीक है, इसमें आपको एक ऑप्शन चुनना होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें ये जो पूरा लिखा है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कामिनी से ली गई हैं, कोई त्रुटि नहीं है, अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी में कमी है तो ये 1 नंबर है, आगे का ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो 4 नंबर को चुनोगे। अब इसमें से आपको चुनना है, तो आप क्या चुनेंगे बताइए। तो इसमें कहाँ पे आपको दिक्कत लग रही है, देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ मैं, बिल्कुल समझ लो कि यहाँ पे एक दिक्कत है क्या, प्रस्तुत। ठीक है,
ये जो प्रस्तुत है यहाँ पे प्रस्तुत ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए प्रस्तुत की जगह पे क्या होगा, प्रस्तुत, ठीक है। तो प्रस्तुत कैसे लिखा जाता है, देखिए ये हो जाएगा प्रस्तुत, ठीक है, ता और बनेगा, ठीक है। तो प्रस्तुत ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रस्तुति, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसमें किसमें रॉन्ग हो गया, ये एक नंबर इसका गलत हो गया। जब इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, देखिए टुकड़ों में मिलेगा, लेकिन उसको बिल्कुल आराम से सही से पढ़ना है। बहुत मतलब कि 1% चांस होता है कि जो हमसे पूछा जा रहा है उसमें कोई त्रुटि ना हो, ठीक है, अदरवाइज त्रुटि होगी ही होगी। तो एक एक शब्द को वहाँ पे आराम से पढ़ना है, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस टाइप से सोच के जाना है कि गलती नहीं करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि मनुष्य शरीर कष्ट से ही पीछे हटने वाला क्या नहीं है। मनुष्य जो है वो शारीरिक कष्ट से पीछे हटने वाला नहीं है, ठीक है। गलती हो गई, थोड़ा मैं शरीर पड़ गया था, शारीरिक था, शारीरिक कष्ट से पीछे हटने वाला नहीं है। तो मनुष्य शारीरिक कष्ट से पीछे हटने वाला क्या नहीं है, जलचर नहीं है, जानवर नहीं है, प्राणी नहीं है, या नभचर नहीं है। तो यहाँ पे सभी कहते हैं कि मनुष्य तो यार प्राणी है, और मनुष्य जो है वो सीधा हो गया, मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है, ठीक है। जैसा कि आप लोग प्रूफ कर रहे हो, इतना सब दिक्कत है। मैं समझता हूँ यार कि फ़ौज की तैयारी करने वाला अक्सर बंदा गरीब घर से होता है, ठीक है, ये मैं भी जानता हूँ, और उसका रीज़न है क्योंकि यार मैं भी सेम आप लोगों जैसा हूँ, ठीक है। तो मुझे आप लोगों की, तभी तो मैं कहता हूँ कि भाई यार मैं सेम आप जैसा हूँ, मुझे सपोर्ट करो। अगर आप सपोर्ट करेंगे, मैं यार आपके लिए जितना हो सकेगा करूँगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे दिया है मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का। देखिए एक पैराग्राफ आता है, उसमें शायद 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर वो आप दोस्त पूरा सही कर लेगा ना, तो आपके 10 नंबर तो सीधे हो जाएंगे। ये वहाँ से 2-3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से लिखा होता है कि मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का क्या उसे नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए जब इस टाइप से पूछा जाता है, तो देखिए मैं आपको पूरा एक इसका पैराग्राफ बना के बता दूँ कि देखिए मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साहस आ जाएगा, ठीक है। बाद बाकी ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप थोड़ा दिमाग से भी सोच सकते हैं। देखिए हिंदी जो है ना, अब तो पहले तो आप डेली बोलते हो, और दूसरा क्या है ना, उससे आप अपने हिसाब से बोला करें, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा और जो डैश है यहाँ पे आप क्या बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। इत्यादि का भय रहता है, तो उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्त, देखिए यहाँ पे सीधा सा आपको बता दूँ कि जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा और अपमान इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपमान, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका अपमान। तो इस टाइप से पैराग्राफ आएगा, और उसे दोस्त छोड़ के नहीं आना है, ठीक है, पूरा और सही करके आना है। जब आप उसे पूरा पढ़ेंगे ना ऐसे, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें कहाँ पे मिस्टेक है, आपको कहाँ पे क्या ऐड करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप कर देंगे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये भी उसी से लिया गया है। यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए चलते हैं कि उनके त्याग से बुरे कहे जाएंगे, ठीक है, समाज में बुरे कहे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप क्या भरेंगे, कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं हमारे समाज में, अलग अलग जगह अलग अलग प्रथाएं चलती हैं। तो वहाँ पे चाहे गरीब हो या अमीर हो, वो सभी मतलब उसको करते हैं, ना चाहते हुए भी करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके ना करने से उन क्या होगा, समाज में जो है क्या उसका उनको थोड़ा गलत फील होगा ना। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि हमें पता है कि इससे हमारी हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण जो है वो बड़े बड़े समझदार तक इसलिए चलते हैं कि उनके त्याग से बुरे कहे जाएंगे, कि ऐसा ये नहीं कर रहा है, ये गलत है भाई, इसको करना चाहिए था, इसने पैसा वाला है तो इसने ये ऐसा नहीं किया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे कि परोक्ष हानि देखते हुए भी, या भीषण हानि, या भयंकर हानि, या प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, यहाँ पे सीधा सा हो जाएगा कि प्रत्यक्ष हानि, मतलब कि सामने दिख रहा है आपको, प्रत्यक्ष दिख रहा है
कि ऐसा है, तो प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण जो है वो बड़े बड़े समझदार तक इसीलिए करते हैं, चलते हैं कि उनके त्याग से बुरे कहे जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और पैराग्राफ आएंगे, इसको आप कर देंगे। और देखिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको और क्लास चाहिए हिंदी की तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और एक बार सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद। और आपके सपोर्ट से मैं आज, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो बस आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा दोस्त। मैं आपकी जितनी भी हेल्प हो सकेगा करूँगा। और एक बार सभी को मेरा जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।